हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम वीडियो करने जा रहे हैं, इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है RHEL लिनक्स अनदर मेथड इज़ इम्पॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर। ठीक है, जो हमने पहले GUI बेस्ड इंस्टॉलेशन करी थी वो हम CLI बेस के थ्रू आउट इंस्टॉलेशन करने को देखेंगे कैसे करनी है। ठीक है, यही सेम ये टॉपिक है हमारा आज का। ठीक है, अब इसको बिना देर किए एक बार स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लास्ट टाइम हमने जो किया था प्रोसेस वो कुछ इस तरीके से किया था, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमने इसको इस ऐसे डैशबोर्ड दिख रहा था हमें, इसमें हमें क्लिक करना था, क्लिक करके हमें इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर करना था। एक्सप्लेनेशन क्लियर करने का मतलब वही है, जो एरर है उसे हमें डिबग करना है उसके अंदर जा करके। ठीक है, यही सेम प्रोसेस हमें एक अनदर मेथड से भी करना है। अब वो मेथड हम क्यों इस्तेमाल में लेंगे जब हमारे पास ये प्रोसेस हमें ज़्यादा ईजियर है, आसान है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि माउस नहीं है, मान लो माउस ना होने की वजह से हमें उसे इस प्रोसेस में इंस्टॉल करना पड़ता है कि हमारे पास कीबोर्ड है और हम उसको बस क्लिक एंटर करके प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला मेथड जो है हम CLI बेस मेथड है उसे इस्तेमाल करेंगे विद कीबोर्ड। ठीक है, अब हम इसको बिना देरी किए अब आगे प्रोसेस करते हैं, सीखना स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे इसको, पहले VM अपना चालू कर लो। अब इसको जैसे चालू कर लिया, सेम वही प्रोसेस है। न्यू फाइल में जाना है, फाइल में जाके न्यू वर्चुअल मशीन में जाके नेक्स्ट 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 एंड यहाँ पे एक नाम दे दो, जैसे कि मैं देता हूँ CLI RHEL। ठीक है, अब इसको ब्राउज़ करते हैं, हम अपना इसको डेस्टिनेशन देंगे यहाँ पे हमें इसको जो इसकी फ़ाइल का डेटा है वो कहाँ सेव करें। ये फ़ाइल बना दी थी मैंने पहले ही CLI के नाम से, उसमें जा कर के मैं सेव कराना चाहता हूँ। नेक्स्ट रैम कितनी देनी है, 4 GB। नेक्स्ट ब्रिजिंग करनी है नेटवर्क के साथ, हमारे को मेन PC इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट मिल जाए उसके लिए ब्रिज करना है। नेक्स्ट एंड देन साटा डिस्कनेक्ट कर लेंगे, फिर देन करेंगे नेक्स्ट। क्रिएट ए वर्चुअल डिस्क क्लिक करेंगे एंड देन करेंगे नेक्स्ट। फिर इसको ये पहला सिलेक्शन करके हम लोग 20 GB के साथ ही प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट एंड समरी देखने के बाद हम लोग करेंगे इसे फिनिश। जब हमारे पास प्रोसेस ये आ जाएगा, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें CD अटैच करानी है। पहले सबसे पहले CD अटैच में प्रोसेस क्या है, ये जो CD वाला जो ऑप्शन आ रहा है CD DVD SATA का, इसमें हम जाएंगे और इसके अंदर हम क्लिक करेंगे यूज़ ISO इमेज। अब इसके अंदर ब्राउज़ करेंगे, जहाँ मेरी ISO इमेज पड़ी हुई है मैं उसका डेस्टिनेशन इसमें अटैच करा दूंगा, जैसे मैंने ये 8.5 को करा दिया। ओके करूँगा, ओके करने के बाद मैं इसकी पावर ऑन करूँगा। पावर ऑन होने के बाद प्रोसेस क्या है अब वो देखते हैं। अब जैसे कि ये ऑन हो गया, ऑन होने के बाद हमें सिर्फ इसमें एस्केप प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, एस्केप। उसमें कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। हम जैसे ही एस्केप प्रेस करेंगे हम इस मोड में आ जाएंगे। अब इस मोड में हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग उस प्रोसेस को इंस्टॉल करने के प्रोसेस में आए, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन तो दिख नहीं रहे, हम लोग यहाँ पर कुछ और चीज़ चला नहीं पा रहे। तो अब हम लिखेंगे सिर्फ नॉर्मली लाइनक्स TXT लाइनक्स टेक्स्ट। एंटर करेंगे लाइनक्स टेक्स्ट लिखते ही, तब हम देखेंगे कि ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये प्रोसेस हो रहा है। जैसे कि अब आप देखेंगे ये इसने प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया है। ये अपनी ड्राइव्स वगैरह ले रहा है, अपने जो भी स्ट्रक्चर है सिस्टम के अंदर वो बूट प्रोसेस पूरा कर रहा है। अब जब ये प्रोसेस पूरा करके जब स्क्रीन आ जाएगी जो हमें जिस पर हमें एक्चुअल काम करना है वो देखते हैं। तो दोस्तों अब ये देख पा रहे हो आप कि कुछ इस तरीके से पैनल जैसे मैंने स्क्रीनशॉट में दिखाया था सेम वैसे ही प्रोसेस दिख रहा है। अब इसमें आप देख पा रहे हो कि कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, कुछ चीज़ प्रोसेसिंग में है, जैसे कि ये प्रोसेसिंग में चल रही है, ये प्रोसेसिंग में चल रही है, ये प्रोसेसिंग में चल रही है, ये अभी नॉट कनेक्टेड है, नॉट इन यूज़, रूट पासवर्ड अभी डिसेबल है। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ये भी बंद पड़ी हुई हैं। अब हमें करना क्या है, पहले सबसे पहले एक बार रिफ़्रेश करेंगे, जो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है इसने R टू रिफ़्रेश, R दबा के हम लोग इसमें एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे पहले स्टेटस में और इस वाले स्टेटस में फ़र्क आ गया है। ये प्रोसेसिंग में था, अब इसने सेलेक्ट कर लिया सर्वर विद GUI। पहले इसने प्रोसेसिंग में था, अब इसने कर लिया लोकल मीडिया। अब इसने पहले प्रोसेसिंग में ये वाला ही प्रोसेसिंग में था, अब ये वाला प्रोसेस में भी इसने सेलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली पार्टीशन सेलेक्टेड। ठीक है, अब हम लोगों के पास
इसमें देखने वाली क्या चीज़ है कि हमारे पास दो आ रही है ऑप्शन, एक क्रॉस आ रहा है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब हमारे पास जो क्रॉस मार्क आ रहा है वो हमारे पास ओके है। ठीक है, अब इसको सेलेक्टेड है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मार्क के का मतलब ये है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब ये है, जैसे हमने उसके अंदर ये चीज़ समझी थी कि पहले ही दिखा देता हूँ। ये हमने समझा था GUI बेस के अंदर कि एरर आ रहा था। ठीक है, ये ब्लू स्क्रीन के अंदर एरर आ रहा था, ये वाला एरर। ठीक है, अब यही एक्सक्लेमेशन मार्क हमें सेम वहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यही चीज़ हमने यहाँ पे भी देख रहे हैं। अब हमें क्या बग क्लियर करना है, इनके बग क्लियर करना है। ये दिख रहा है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब हम ये 1 बाय 1 एक एक करके इन सब में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, पहले मैं इसको एक बार और रिफ्रेश कर देता हूँ। जो चीज़ और है वो चीज़ देखेंगे, पहले 1 बाय 1 देखेंगे। पहले लैंग्वेज देख रहे हैं, लैंग्वेज अगर आपको चेंज करनी है इसकी जगह पे तो आप 1 दबा करके इसके साथ प्रोसेस करके अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ जियो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को ध्यान दे रहा हूँ। तो अभी सबसे पहले जो मेरे पास एरर है 5वें नंबर पे, मैं 5 टाइप करके एंटर कर रहा हूँ। अब इसमें देखोगे कि इसमें ऑटोमेटिकली ऑलरेडी सिलेक्टेड है 1 नंबर, एक्स मार्क आ रहा है, इसका मतलब वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे ये चीज़ देखनी है कि मुझे आगे प्रोसेस करना है। अब आगे प्रोसेस के लिए क्या कमांड दे रखी है ना, सी टाइप करके एंटर करोगे तो कंटिन्यू हो जाएगा। तो मैं अब सी प्रेस करके एंटर करता हूँ तो इसने प्रोसेस कर दिया। अब मैं जैसे ऊपर वाला एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा था अभी तक, ठीक है, ये प्रोसेस इसके अंदर 5 नंबर में ये अभी तक क्या आ रहा था, एक्सक्लेमेशन। अब मैं इसको आर दबा करके रिफ्रेश करता हूँ तो अभी पहले सॉरी अभी ये प्रोसेस पूरा करना बाकी है अभी हमारे को। अभी 2 नंबर पे इसने सिलेक्टेड है यूज़ ऑल स्पेस, हम इसे ओके करते हैं, सी दोबारा दबा के। अभी इसको दोबारा एलवीएम पार्टीशन, अभी एलवीएम पार्टीशन होता क्या है, स्टैंडर्ड पार्टीशन क्या होता है, ये हम स्टोरेज के पार्ट में समझेंगे, स्टोरेज का जब हम चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको नॉर्मली एलवीएम बेस के ही ऊपर करेंगे। एलवीएम होता क्या है, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसको क्या है वो हम इसका एक बेसिकली एक पूरा एक कंसर्न है इसका, उसको उस टाइम पे क्लियर करेंगे। अभी हम इसको सी दबा करके एंटर कर रहे हैं। अब इसने कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ऊपर पहले अभी तो 5वें नंबर पे एक्सक्लेमेशन का मार्क आया था, अब आ गया है क्रॉस। अब सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे रूट पासवर्ड के साथ। ठीक है, अब रूट पासवर्ड के लिए हम लोग क्या प्रेस करेंगे, 8 नंबर क्लिक करके अब हमें इसको पासवर्ड प्रोवाइड कराना है जिससे हम स्टार्टिंग में लॉगिन करेंगे एज अ रूट। ठीक है, अब मैं इसको क्या करेंगे, हम लोग कुछ पहले नंबर नाम वगैरह सब सिलेक्शन में लेंगे और अल्फ़ाबेट ले लेंगे कोई से भी और कुछ नंबर यूज़ करके पासवर्ड हम देंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें पासवर्ड दे दिया है, अब यस करके एंटर करेंगे। अब जैसे कि आप देखोगे कि 8 नंबर पी अब ऑटोमेटिक अब ये हो गया है ओके। ठीक है, अब इसने पासवर्ड कर दिया है सेट। अब आप देखोगे कि 2 मार्क्स में कुछ भी नहीं आ रहा कॉलम, तो हम चाहें तो इसे नॉर्मल ही प्रोसेस आगे कर देंगे तो भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस लग जाएगी बिना कोई रुकावट के। लेकिन अभी हम ये चीज़ देखेंगे कि एक बार 7 नंबर के ऑप्शन में नेटवर्क जो है नॉट कनेक्टेड है। जब हमारा इंटरनेट चालू होगा तो उसमें इंटरनेट का इशू आएगा। अभी हमें जब हम चालू करेंगे उसमें हमारे को पता ही नहीं होगा कि इंटरनेट करना कैसे है, उसे कनेक्ट कैसे करना है। तो इससे पहले ही हम इसका टॉपिक बाद में समझेंगे, इससे पहले अब क्या करेंगे कि इसे ऑन कर देंगे यहीं से ही। 7 नंबर पे क्लिक करके एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है होस्ट नेम, एक आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस। होस्ट नेम क्या होता है, मशीन का नाम। ठीक है, मशीन के ऊपर आप क्या नाम रखना चाहते हो, किस नाम से अपनी मशीन रखना चाहते हो, वो होता है होस्ट नेम। ठीक है, होस्ट नेम के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें जैसे मैंने डाल दिया अभी के बाद इसके पूरा एक प्रोसेस है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है लोकल होस्ट डॉट फिर लोकल डोमेन, मतलब लोकल होस्ट जो है लोकल डोमेन में है, तो हम सेम प्रोसेस रखेंगे। होस्ट नेम क्या है, आगे का जो लोकल होस्ट लिखा है सिर्फ ये होस्ट नेम है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, अभी डॉट लोकल डोमेन सेम लिख देंगे हम इसे। अब हम इसे सेम क्यों लिख रहे हैं, ये हम होस्ट नेम वाला जब चैप्टर रीड करेंगे ना तब हम समझेंगे इसको। अब हम इसे ओके करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, अब इसने क्या किया, प्रोसेस कर दिया है। अब हम इसे एक बार क्या करेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, ये देख लेंगे।
ठीक है। अभी शायद मे भी इसने प्रोसेस नहीं किया है, एक बार और इसको ट्राई करना पड़ेगा। 1 नंबर दबा के पहले इसको एंटर पे जाएंगे। अब सॉरी, अब आया है। ठीक है, अभी हमने शायद उसमें कुछ गलत प्रोसेस किया था। 1 नंबर दबा के हमने इसको होस्ट नेम में प्रोसेस किया, तो अभी डॉट लोकल डोमेन लिख करके एंटर करेंगे। अब इसने प्रोसेस कर दिया। ऐसे ही अब हम 2 नंबर पे करेंगे, एंटर करेंगे। 2 नंबर पे करने के बाद अब हम लोग करेंगे, अगर हमें इसमें मैनुअली आईपी देनी है तो हम लोग पहले 1 पे क्लिक करेंगे, फिर इसको आईपी देंगे, फिर हम 2 पे क्लिक करेंगे, हम इसको नेट मार्क्स देंगे, अब फिर इसके बाद गेटवे देंगे। अब ये सब होता क्या है, अब ये चीज़ हम लोग देखेंगे नेटवर्क वाले चैप्टर में, इस चीज़ को बारीक से समझेंगे उस वाले टाइम पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे कनेक्ट टू ऑटोमेटिकली पे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली मेरे राउटर से ये अपने आप ही आईपी उठा ले। तो मैं 7th नंबर पे क्लिक करके एंटर कर दूंगा तो वो उस पर क्रॉस आ गया, मतलब उसने वो सिलेक्ट कर लिया। अब मैं एक 8 नंबर पे भी क्लिक करूंगा कि भाई ये अप्लाई हो जाए कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन प्रोसेस के साथ साथ। तो 8 नंबर क्लिक करके ये कर दिया। अब मैं मेरे पास ये हो गया ओके प्रोसेस। अब मैं इसको सी दबाऊंगा और एंटर टू कंटिन्यू कर दूंगा। सी दबा करके एंटर कर दिया। ठीक है, एक बार नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन को फिर से इसमें आकर के होस्ट नेम में जाके सी दबा के एंटर करेंगे। अब आप देखोगे कि ये नेटवर्क का जो कम्युनिक है ये है कनेक्टिंग कर रहा है, ये कनेक्ट करेगा अपने आप ही। जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आएगा तो वो हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, कनेक्टिंग ही चल रहा है। ठीक है, अब इसे प्रोसेस होने दो। सोर्स चेंज, प्रीवियस वेरिफिकेशन, कुछ और चीज़ भी आप देखोगे तो कुछ चीज़ चेंजेस हुई है, ये देखो। ठीक है, अब आप ये चीज़ देखोगे तो कैसे चेंज हुई है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क की वजह से भी चेंज हुई है। तो हम करेंगे क्या, अब चौथे नंबर पे जो आने वाला जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसे बग फ्री करेंगे। अब हमें सेलेक्ट करना है ओएस इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को। अब हम 4 नंबर पे जाएंगे। अब आप देखोगे कि इसके अंदर कुछ भी चीज़ इंस्टॉलेशन नहीं है, तो हम लोग सर्वर विद GUI के साथ प्रोसेस कर रहे हैं। तो हम 1 नंबर दबाएंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, 1 नंबर दबा के एंटर करने के बाद एंटर करेंगे अगेन। ठीक है, तो सी टू कंटिन्यू ऑप्शन आ रहा है, सी टू कंटिन्यू, सी दबा करके एंटर करेंगे। अब हमारे पास अगर कुछ और फीचर्स अगर इंस्टॉल करने लाइनक्स के अंदर, जैसे विंडोज़ फाइल सर्वर का FTP है, या नेटवर्क सर्वर्स है, या फिर एनीथिंग, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है जो आपको एक्स्ट्रा में इंस्टॉल करना है लाइनक्स की मशीन के इसी प्रोसेस के साथ साथ, तो आप उसको भी सेलेक्ट करके एंटर कर सकते हो। और सी दबाना है लास्ट में, जब आप सेलेक्ट कर लोगे सी दबा करके एंटर करना है। अब ये ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि प्रोसेसिंग पे है। 1-2 बार रिफ़्रेश कर लो, आप देखोगे कि अभी सारे बग हो चुके हैं फ्री। ये भी देखोगे, ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, ये भी सोर्स टिक हो गया, 5वें नंबर का टिक हो गया, ये भी टिक है, रूट टिक है, नेटवर्क कनेक्टिंग पे है, कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रोसेस में हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एक्सक्लेमेशन नहीं आ रहा है, इसलिए हमें इसमें कोई सोचने की 2 राय नहीं है। अब हम इसमें करेंगे बी क्यों करेंगे, अब आप देखोगे कि यहाँ बिगिन टू इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिख रहा है। ठीक है, अब हमें इसे बिना सोचे अब हम इसको आगे प्रोसेस करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं। जब ये प्रोसेस हो रहा है, अब ये डिस्क को डिफ्रेगमेंट करेगा, उसके अंदर डेटा मैनेज करेगा, और जो जो प्रोसेस होना है, कितनी पैकेज कहाँ से आने हैं, वो सब इंस्टॉलेशन दोबारा लगाएगा विद GUI। ठीक है, जब तक ये हो रहा है तब तक हम देखते हैं इसे आगे। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि इसके अंदर कुछ प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे ये 1300 पैकेज आ रहे हैं, 1368 पैकेज आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। अब हमने इसको इंस्टॉल क्या किया, हमने लास्ट टाइम पिछली वीडियो में हमने समझा था कि CLI अगर मिनिमल इंस्टॉलेशन हम करते हैं तो हमारे को 300 से लेकर के 400 तक 500 तक के पैकेज हमें मिलते हैं CLI मिनिमल बेस इंस्टॉलेशन में। अगर हम इसी की बजाय अगर हम ट्राई करते हैं कि GUI इंस्टॉलेशन हो, तो GUI के अंदर हमारे पास पैकेज कितने होते हैं, 1300 से लेकर के ये पैकेज पहुंच जाता है 1500 के अंदर। ठीक है, आपके पैकेज की डिपेंडेंसी पे इंस्टॉल है। अगर आपने जो अभी वीडियो देखी इसमें ही हमने एक चीज़ की बात करी थी कि अगर आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा फाइल चाहिए, FTP की हो गई, या फिर WDS की सर्विस हो गई, या फिर एनीथिंग, जो भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा उसके अंदर जो फीचर्स दिख रहे थे, उस फीचर्स को ये साथ अगर इंस्टॉल करते हो तो उसका भी पैकेज इंक्लूड हो जाएगा इस 1300 की फ़ाइल के अंदर। 1300 की जैसे फ़ाइल है, अगर मान लो अब ये 1300 फाइल अगर आपने इसके अंदर FTP का पैकेज भी लगा दिया
तो उसकी भी मान लो उसके अंदर 20 के पैकेज हैं, तो 20 का जो पैकेज है वो टोटल कितना हो जाएगा, वो टोटल आपका हो जाएगा 1320। ठीक है, तो इस तरीके से काउंट होता है पैकेज का, जो इसके अंदर इंक्रीज होता चला जाता है। तो फ्रेंड्स ये अभी लास्ट का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को पूरा हो जाते ही अब ये लाइनक्स विंडो अब अपने आप ही लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब देखो आपके सामने ये चीज़ पूरी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें इसने क्वेश्चन किया है कि अब आप एंटर कीजिए, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम इसको एंटर करेंगे जिससे कि ये प्रोसेस करेगा आगे। जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, अब हमने इसे एंटर कर दिया, अब ये प्रोसेस कर रहा है। अब ये इसने इंस्टॉलेशन पूरी कंप्लीट हो गई, अब ये स्टार्ट करेगा GUI बेस को। जैसे कि सेम पैनल आ गया अब आपके सामने, जैसे हमने उस टाइम पे इंस्टॉल किया था तो आया था, हमने पहले वाले ऑप्शन पे जाके एंटर किया। अब ये प्रोसेस कर रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हो पहले ये अभी हमने जो CLI बेस प्रोसेस किया था तो उसके लिए हमारे को ये प्रोसेस करने के लिए कह रहा है, और अब ये देखो एक एरर एक्सक्लेमेशन और आया हुआ है। अब इसमें हमें 1 करना है, 1 करके इसका एक्सेप्ट करना है, इसके एग्रीमेंट को एंटर करना है और इसको C दबा के एंटर टू कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब इसको कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, हमने एक रूट यूज़र बना हुआ था, उस यूज़र को पासवर्ड दिया था। अब हम उसी पासवर्ड से हम इसे यहाँ पे लॉगिन लेंगे। अब आप देख रहे होगे कि ये वैसा तो आया नहीं जैसे लास्ट वीडियो में आया था, तो इसके लिए एक बात है कि हमने इंस्टॉलेशन CLI बेस से किया है, इसलिए ये CLI बेस पे लाके हमें छोड़ा है इसने। अब हम इसको देखेंगे कैसे ये CLI पे ही क्यों आया और इसके अंदर पैकेज उसके है भी या नहीं है, तो इसको देखते हैं आगे। अभी आप जैसे देख रहे हो कि ये रन लेवल 3 पे चल रहा है। अभी रन लेवल आपके माइंड में नहीं बैठेगा कि होता क्या है, वो बाद में हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, तो उसके बाद आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रन लेवल 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है एंड 5 क्या होता है। ठीक है, इससे आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों ये कमांड है, क्या कमांड है ये, सेट डिफ़ॉल्ट। पहले सिस्टम CTL की कमांड है जो हमारे को सर्विसेज के लिए यूज़ होती है। उसके बाद सेट डिफ़ॉल्ट कि हम इसे परमानेंट कर रहे हैं ग्राफिकल डॉट टारगेट पे। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एंटर करेंगे तो ये देखो कि इसने इसको पहले वाले का जो सेटिंग है वो हटा करके एक नई फाइल क्रिएट कर दी है ग्राफिकल डॉट टारगेट की। ठीक है, अब हम इसको क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ रिबूट देना है इसे। ठीक है, ये रिबूट हो रहा है। अब ये रिबूट होकर के ऑन आया है। अब इससे जैसे मैं पहले प्रोसेस में एंटर करता हूँ, अब जैसे कि ये प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद देखो कि अब ये अब उस तरीके से स्टार्ट नहीं होगा जैसे अभी हुआ था, अब ये ग्राफिकल बेस ही स्टार्ट होगा। ये देखो दोस्तों अभी ये स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी इस प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि आप अब देख सकते हो पहले जैसे हमने किया था, और अब इसके बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस आ गया। ठीक है, अब हम इसे वही प्रोसेस करेंगे जैसे नेक्स्ट, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था GUI के लिए। ठीक है, वही लिख करके जैसे मैं यहाँ पे वापस सेम अभी नाम लिख देता हूँ कुछ भी, और पासवर्ड दे देते हैं हम इसे। ठीक है, स्टार्ट किया, अब स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। अब जैसे कि ये स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस। अब जैसे हमने उसमें देखा कि हम ऊपर एक एक्टिविटी का पैनल आ रहा है ये। ठीक है, अब इसके अंदर हम जाएंगे, यहाँ देखेंगे टर्मिनल ऑन करेंगे तो हम वही सब चीज़ें वापस यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम करना चाहें। ठीक है, ये सब हो गया प्रोसेस काम। अब आप इंजॉय करिए और इस वीडियो को आप प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी कुछ इशू हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जो मेल ID है या फिर चैट बॉक्स में आप मुझे चैट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।